नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल MG हायर फिजिक्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है। इस कंटेनर में यहाँ पर हमने फ्लूइड या फिर वाटर फिल कर रखा है। इस ऑब्जेक्ट को यदि हम इस कंटेनर्स में मर्ज्ड करवाते हैं या डुबोते हैं तो जितना एरिया ये जो ऑब्जेक्ट है, जितना एरिया ऑब्जेक्ट कवर करता है उतना ही वाटर, जितना ऑब्जेक्ट कवर करता है उतने ही अमाउंट का वाटर इस छोटे वाले कंटेनर्स में यहाँ पर आ जाता है। जैसे इस डायग्राम में हम बात करें इस वाले में, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इस फ्लूइड में है। इस फ्लूइड में जाने के बाद में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जितना एरिया कवर करता है, इस एरिया का उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर इस छोटे वाले कंटेनर्स में आ जाता है। या फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक बात और देखते हैं कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम डुबोते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इस वाटर में डुबोते हैं, तो डुबोने से पहले यदि हम इसका वेट मेजर्ड करें और डुबोने के बाद में इस ऑब्जेक्ट का यदि हम वेट मेजर्ड करें तो यहाँ पर वेट में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस वाटर में डुबो देते हैं, इसको मर्ज यहाँ पर हम कर देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के वेट में हमें कमी देखने को मिलती है। के वेट में कमी जो देखने को मिलती है वो कमी इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए वाटर या इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस्ड किया जाता है उस वाटर के वेट के इक्वल यहाँ पर होता है। चलिए इसके लिए एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास जो मास है वो है 7 किलोग्राम। यदि इस ऑब्जेक्ट का मास 7 किलोग्राम यहाँ पर कंसिडर किया गया है तो इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का वेट हमें प्राप्त होता है 70 न्यूटन्स। बिकॉज़ यहाँ पर यदि हम जो स्मॉल z है, स्मॉल z की वैल्यू यदि हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करें तो g की वैल्यू यदि हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का वेट हमें प्राप्त होता है 70 न्यूटन। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के वेट में यहाँ पर हमें कमी देखने को मिलती है। जैसे इस डायग्राम में हम बात करें तो इस डायग्राम में इस ऑब्जेक्ट को हमने इस फ्लूइड के अंदर यदि डाल देते हैं तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट के रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर की ओर एक फोर्स कार्य करता है। इस फोर्स को या इस बल को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। यहाँ पर ये जो फोर्स है जो ऊपर की ओर यहाँ पर कार्य करता है, इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए इस वाटर के या इस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। यही हमारा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे हमारे पास इस कंटेनर में यहाँ पर 3 केजी फ्लूइड हमारे पास है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्प्लेस्ड किया गया वाटर है उस वाटर का मास 3 केजी है। दैट मीन्स यहाँ पर इस वाटर के लिए यदि हम वेट देखें तो इस वाटर के लिए जो वेट होगा वो हमारे पास प्राप्त होता है 30 न्यूटन। इसका मतलब जो 30 न्यूटन फोर्स होगा वो इस ऑब्जेक्ट के अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर कार्य करता है। अब यदि 30 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट के अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर काम करेगा,
30 न्यूटन फोर्स इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पर ऊपर वाली दिशा में काम करता है, तब हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का नेट वेट यदि हम ज्ञात करना चाहें तो इसका जो नेट वेट होगा, यहाँ पर हमें नेट वेट प्राप्त होता है 40 न्यूटन। बिकॉज़ यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को जब हमने इस फ्लूइड में डुबोया नहीं था, उससे पहले इसका वेट हमारे पास था 70 न्यूटन। लेकिन जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड में डुबोया तो इस पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इस उत्प्लावन बल की जो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 30 न्यूटन, जिससे 30 न्यूटन फोर्स जो है वो ऊपर की ओर कार्य करता है और जो 70 न्यूटन है वो इसका इस ऑब्जेक्ट का इस वाटर में वेट है। तो टोटल वेट हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होता है 70 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन। इसका मतलब 40 न्यूटन फोर्स यहाँ पर इसका होता है इस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल वेट हमें प्राप्त होता है वो 40 न्यूटन यहाँ पर प्राप्त होता है और 30 न्यूटन वेट में यहाँ पर हमें कमी देखने को मिलती है। तो ये था हमारा आर्किमिडीज़ का सिद्धांत।